हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में। तो एसबीआई का जो शेयर का प्राइस है वो अपने आईपीओ के इश्यू प्राइस से भी नीचे जा चुका है। एंड फिलहाल में आप लोगों को लग रहा है कि क्या जो हमें अलॉटमेंट मिली थी वो एकदम सिनारियो ख़राब हो गया है, या फिर यहाँ पर आने वाले टाइम में कुछ आपको बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो तो भी पूरी तरीके से बुलिश नज़र आ रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। इस वीडियो के जरिए मैं आपको सारी कहानी समझाने वाला हूँ और यहाँ से क्या कुछ करना चाहिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म वाले लोगों को, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपके सामने जो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आपको फ्राइडे को इसमें थोड़ी बहुत तेजी जरूर देखने को मिल गई थी। स्टॉक जो है 587 पर पहुंच गया था। जो इसका इशू प्राइस था वो था 574 का, यानी कि जो अपर बैंड था। एंड फिलहाल में अभी तो उससे ऊपर के लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहानी कुछ ऐसी निकल कर आती है कि स्टॉक ने जो लो बनाया था ना वो आप देख रहे होगे 572 है, यानी कि अपने इशू प्राइस से भी ये लोअर साइड में जा चुका था। एंड ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिली थी 589 तक हाई देखने को मिला था। अब यहाँ पे जिनको एग्जिट करना होगा वो शायद लोग कर चुके होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के अंदर इतना पेशेंस है नहीं, आप सभी को पता है। तो फिलहाल में जहाँ तक अगर इसमें एग्जिट और हो जाती है तो कहानी आपको कुछ और नज़र आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पर इसका जो ओवरऑल चार्ट दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे बनते हुए नज़र आ रहा है कि जहाँ ओवरऑल ये कुछ कैंडल्स बनती हुई नज़र आई थी जो ग्रीन आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बाद ड्रॉप है एंड कॉन्टिन्यूसली सिनेरियो आपको अभी फिलहाल में एवरेज नज़र आ रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एसबीआई का जो शेयर का प्राइस है वो फिलहाल में अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे गया था, बट ब्रोकरेज हाउसेज अभी भी बुलिश हैं। क्या इसमें हम एलोकेशन कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, वो आप हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्राइडे को ये 572 के आसपास पहुंचा, और यहाँ जब लोगों को ये पता चला कि जो आईपीओ प्राइस था 574 था और स्टॉक जो 572 पे आ गया, तो इसका मतलब है लोगों के अंदर एक ये सिनेरियो क्रिएट हुआ कि जहाँ इतना बढ़िया बढ़िया सब कुछ बताया जा रहा था, कंपनी इतनी बेहतरीन है, नंबर 1 कंपनी है अपने सेक्टर में, और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो इसमें पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। तो अभी अगर हम यहाँ पर बात करें जो ओवरऑल ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका व्यू पॉइंट ऐसा नहीं है जैसा जो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। उनका व्यू पॉइंट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स बता रहे हैं कहानी कि भाई एग्जिट कर दो, बेकार है, ये हुआ है। उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग है, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल में अगर आप जैसे कि इसका जो एवरेज एयूएम के हिसाब से देखते हो तो नंबर 1 एएमसी है इंडिया की। एंड फिलहाल में इसमें जो क्यूआईबी ने अच्छा खासा पोर्शन सब्सक्राइब करा था। अब फिलहाल में क्या इसमें बाइंग की जा सकती है, तो एमके ग्लोबल आपको पता ही है, एक्यूरेट सिक्योरिटी और एमके ग्लोबल जो है वो लॉन्ग यानी कि बाइंग रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने जो टारगेट दिया वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जो टारगेट दिया ना वो 675 और 750 के टारगेट हैं, यानी कि जो मार्च और जून 2027 यानी कि लगभग 9 महीने मानो और 1 साल मानो, ठीक है। तो 1 साल और 9 महीने के हिसाब से जो टारगेट आए ना वो अच्छे नज़र आ रहे हैं, इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। 675 750 बड़े टारगेट हैं, 675 750। एंड यहाँ से देखा जाए 17% 30%। तो अगर कोई एक ऐसा लार्ज कैप स्टॉक जो कि रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, कंपनी बेहतरीन है, रिस्क कम है, बिजनेस बेहतरीन है, वो अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर 30% के रिटर्न्स बनाकर दे दे तो ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स माने जा सकते हैं। लेकिन अब ये अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल में अगर आप एक्यूरेट सिक्योरिटी और एमके ग्लोबल को फॉलो करते होगे तो आपको ये टारगेट रिलायबल नजर आ रहे होंगे। एक्यूरेस ने कहा है कि जो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट है ना, वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंचाइजी है इंडिया के एसेट मैनेजमेंट में, या बोले कि नंबर 1 तो है ही है। इसमें अगर आप देखोगे तो फ्रांस की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एमुंडी, उसका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। साथ के साथ एसबीआई का एसबीआई जो है बिगेस्ट मोट तो है ही, आपको पता ही है, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन या इनका जो नेटवर्क है वो इतना बड़ा है कि बाकी की जो एएमसीज है वो पहुंच ही नहीं पाती हैं। आप किसी भी गांव में एसबीआई का नाम ले देना तो आपको पता चल जाएगा, वहीं कोटक का नाम लेके देख लो। तो ये फायदा तो मिलता ही है, ये ब्रांड का फायदा है और रीच का फायदा है। फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो जो ओवरऑल चीज़ें हैं, अब जब यानी कि अगस्त में आपको यहाँ पर इनके नए फंड्स भी देखने को मिलेंगे, एनएफओ देखने को मिलेंगे, उससे ये और थोड़ा सा ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। एसआईएफ में ये नया पोर्शन लेकर आ रहे हैं, नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, ऑलरेडी इनके पास एसआईएफ में एक स्कीम चल रही है। तो ये सारी चीज़ें तो लाते रहेंगे। फिलहाल में यहाँ पर जो इनका फाइनेंशियल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, फास्टर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ग्रोथ नज़र आती है, ईबीआई टीडीए अच्छे नज़र आते हैं। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 25% से भी ग्रो करा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। एंड यहाँ आप देख पा रहे होगे ब्रोकर हाउसेस का मानना है कि जो इनका रेवेन्यू हो 5,000 करोड़ से बढ़कर 5,819 करोड़ हो जाएगा, और फाइनेंशियल है 29 तक 6,568 करोड़ हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहानी पॉजिटिव नजर आ रही है और टारगेट भी बेहतरीन नजर आ रहे हैं।
तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बता देता हूँ जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाएंगे। एंड 31 जुलाई को ETF में एक स्प्लिट होने वाला है, तो वो आप देख लेना। बट फिलहाल में अगर हम REC की बात करें तो ये ₹4.25 के आसपास का डिविडेंड 31 जुलाई को ही देने वाले हैं। ऑलसेक टेक्नोलॉजीज में ₹30 का इंटरम डिविडेंड मिलेगा। वहीं कल्याणी स्टील में ₹10 का, एंड सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में ₹5 का, स्ट्राइड्स फार्मा में ₹5 का, एस्ट्राजेन का फार्मा में 36 का, सीएट में 35 का, RK स्वामी में 2 का, एंड वही सिल्चर टैक में 12.5 का, GE पावर में 7 का, भारतीय हेक्साकॉम में 18 का, KPT इंडस्ट्रीज में ₹3 का, एंड कैलटेक एनर्जी में 1.5 का, वहीं इंटरनेशनल ट्रेवल्स में ₹5.5 का, प्रिसिशन वायर में आधे रुपए का, PNB हाउसिंग फाइनेंस में ₹8 का फाइनल डिविडेंड जो दिया जाने वाला है। तो सारे के सारे 31 जुलाई के सिनेरियो नजर आते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक जो आजकल की राजनीति का सिनेरियो चल रहा है उस पर एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो भी आप जरूर जाकर देखना, वहाँ भी आप अपना रिवर्ट जरूर करना। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।